क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 4 भारत का गणतंत्र दिवस पार्ट 1। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल रीड क्लास फोर्थ हिंदी चैप्टर 4 भारत का गणतंत्र दिवस। ये एक लेख है। इस चैप्टर में भारत के गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के विषय में बताया गया है। हम भारतीयों के कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। ये किसने कहा है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी के दिन हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ था। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त सन 1947 के दिन। इस दिवस को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन भारत ने ब्रिटिश पराधीनता की बेड़ियों को काटकर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान बनाया, जो 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया था। यानी कि हमारा देश जो है पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था। हमारे देश पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा था। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। तब 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई, स्वतंत्रता मिली और 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार हमारे देश को 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित किया गया। राष्ट्रपति ने देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद संभाला। राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। उन्होंने जो है देश का संवैधानिक तरीके से पद संभाला। तब से प्रतिवर्ष 26 जनवरी का दिन सारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। इसीलिए हम 26 जनवरी को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाते हैं। 15 अगस्त की तरह 26 जनवरी भी हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, जिसे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। जिस तरीके से हम 15 अगस्त को मनाते हैं धूमधाम से, उसी तरीके से 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। ये दोनों हमारे क्या है? राष्ट्रीय त्यौहार हैं। हमारे देश के इतिहास में गणतंत्र दिवस का भी उतना ही महत्व है जितना कि स्वतंत्रता दिवस का। यानी कि 26 जनवरी का भी उतना ही महत्व है जितना कि 15 अगस्त का। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बोलते हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारी काफ़ी दिन पहले शुरू हो जाती है। यानी कि गणतंत्र दिवस की तैयारी बहुत दिनों पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। वैसे तो यह पूरे देश में भिन्न भिन्न राज्यों की राजधानियों तथा विदेशों में भारतीय दूतावासों में उल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे तो ये अपनी अपनी राजधानियों में अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और बहुत खुशी के साथ उल्लास के साथ मनाते हैं। किंतु देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली में विशेष समारोह होता है। हमारे देश की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। तो वहाँ पर जो है विशेष कार्यक्रम होता है। राष्ट्रपति भवन से लाल किले तक दर्शक परेड देखने के लिए आते हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में परेड होती है और जो है पर्यटक वहाँ पर देखने वाले जो है सुबह ही जमा हो जाते हैं। राष्ट्रपति अपनी घोड़ों वाली बग्घी में बैठकर राष्ट्रपति भवन से विजय चौक के लिए आते हैं। यानी कौन सी बग्घी में बैठते हैं राष्ट्रपति जी? घोड़ों वाली बग्घी में बैठकर राष्ट्रपति भवन से कहाँ जाते हैं? विजय चौक तक आते हैं। यहाँ वे राष्ट्रध्वज फहराते हैं। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद जल, थल और वायुसेना के जवान मार्च करते हुए राष्ट्रपति जी को सलामी देते हैं और उनके साथ बैंड की धुन भी बजती है। यानी कि पहले वो विजय चौक तक जाते हैं राष्ट्रपति भवन से और वहाँ पर जाकर वो राष्ट्रपति जी जो हैं राष्ट्रध्वज जो फहराते हैं और फिर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद जल सेना, थल सेना और वायुसेना। जल सेना मतलब जो पानी में रहकर काम करती है, जैसे कि नेवी, ये जो है पानी के जहाज़ में, पानी में, समुद्रों में रहते हैं, ये जो है वहाँ पर रहकर लड़ते हैं। थल सेना यानी कि आर्मी, पुलिस, है ना, ये सब जो है ये थल सेनाएँ हैं। वायुसेना जो हवा में रहकर लड़ाकू विमानों के द्वारा लड़ते हैं। ये तीनों जो हैं सेनाएँ राष्ट्रपति जी को सलामी देते हैं और उनके साथ बैंड की धुन भी बजती है। तो बच्चों, अभी आप इस चैप्टर को यहाँ तक ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे।